आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम। एक माँ है उस माँ का नाम है फातिमा उम्मुल खैर। पढ़ती है कुरान, चलते फिरते कुरान, उठते बैठते कुरान, हर वक्त में वो माँ कुरान की तिलावत करती है। नतीजा क्या, पेट में बच्चा भी कुरान सुनता है सुनता है सुनता है। जब वो बच्चा दुनिया में आया, इतना सुन लिया था कुरान कि वो बच्चा 14 पारों का हाफिज़े कुरान बन के दुनिया में आया। वो माँ फातिमा उम्मुल खैर और बेटा बगदाद का ताजदार गौसे आज़म। माँ 14 पारों की हाफिजा थी, कुरान की पढ़ती रहती थी पढ़ती रहती थी पढ़ती रहती थी। तो बेटा भी पैदा हुआ तो 14 पारों का हाफिज़े कुरान। 14 पारों के हाफिज़े कुरान दुनिया में तशरीफ लाए। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, पीराने पीर को मानते हो, 11वीं करते हो तो हाथ उठा के कहो या गौसल मदद। जोर से बोलो या गौसल मदद। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आज़म। आप पुकारो तो सही, दामन अगर खाली रह जाए तो फिर मुझे बताना। भर दो मेरा दामन खाली गौसे जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। जोर से। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जी। गौसे आज़म गौसे आज़म। तो माँ कुरान पढ़े तो बच्चा भी कुरान का कारी, माँ कुरान पढ़े तो बच्चा भी हाफिज़ कुरान।
अब गौर से सुनिए बात। वक्त से पहले मैं एक जुमला बहुत सख्त बोल रहा हूं, बहुत कड़वा बोल रहा हूं, आपको बुरा भी लग सकता है। वक्त से पहले बच्चों को, आज जो हमारे घर में हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इसने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दिया। वक्त से पहले उनको बेकार भी कर दिया, वक्त से पहले उनको बर्बाद भी कर दिया। इतने छोटे छोटे ये जितने बच्चे बैठे हैं, तुम इतने बच्चों को क्या समझते हो? आपको नहीं आता होगा इतना सब मोबाइल चलाना जितना इनको आता है। इतने जो आप सब उतने फंक्शन नहीं जानते होंगे जितने ये जानते हैं। ये बड़े माहिर हो गए हैं। कैसे? इनको पैदा होने के बाद में तरबियत माँ बाप ने जो करना चाहिए थी वो तरबियत इनकी नहीं हो सकी। कई बार माँ बच्चा जब रो रहा होता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल ही देती है, कहती है ले इसमें कम से कम लगा तो रहेगा। अब इतना सा है, अभी उसको सब पता है, ऊपर नीचे कैसे करते हैं, आगे पीछे कैसे करते, सब जान गया। यहां पर ठहर के एक मेरा जुमला सुनो। इतना छोटा बच्चा है, जब उसके सामने मुस्तकिल बार बार मोबाइल है तो उसको खुद ब खुद चलाना आ गया। किसी ने पढ़ाया उसे इसके बारे में? बोलो, किसी ने सिखाया? माँ तो खुद हैरान होती है, अरे इसको ये भी आ गया, अरे इसको ये भी आ गया। बाप भी हैरान होता है, अच्छा बच्चे को ये भी आ गया। सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। क्यों? बार 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 देख रहा है, वही आंखों के सामने, वही सामने। तो जब तुम्हारा बच्चा मुश्किल काम, भाई टेक्निकल मामला है ना, टेक्नोलॉजी। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होने के बाद में अभी स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, कहीं नहीं गया, कंप्यूटर इसने जाकर नहीं सीखा, इसने किसी बात को नहीं जाना, मगर मोबाइल चलाना आ गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आ गया। अब गौर करो, जब बच्चे के हाथ में मुस्तकिल मोबाइल रहे तो खुद ब खुद मोबाइल चलाना आ सकता है। तो जब उसके सामने मुस्तकिल कुरान रहेगा तो वो खुद ब खुद कुरान का कारी भी बन जाएगा। देते ही नहीं। कौन दे? अम्मा के हाथ में नहीं है कुरान, अब्बा के हाथ में नहीं है कुरान, कैसे दे, कहां से दे? बाप तो खुद जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा टू जुम्मा, हफ्ते में एक बार, वीकली, जैसे ट्रेनें नहीं चलती हैं, वीकली ट्रेन, ये वीकली ट्रेन बन गया। मस्जिद में एक दिन इसकी ट्रेन आती है हफ्ते में। जुम्मा आ गया, ये मस्जिद में आ गया, ये घर से निकला कुर्ता पजामा कड़क स्त्री बेहतरीन चमचमाते कपड़ों में मस्जिद आया, उधर इमाम का खुतबा, इधर बाहर इसकी पंचायत, एक एक चीज को देख रहा। मस्जिद में एक हफ्ते में एक दिन आना, ये फकत दीनदारी थोड़ी है। एक हफ्ते में एक बार आ गई, ये दीनदारी है? नहीं ना। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज फरमाई है, 5 मर्तबा मस्जिद में जाओ, ये दीनदारी है। तो जब बाप कुरान नहीं पढ़ता, कभी बाप नमाज नहीं पढ़ता, तो बेटा कैसे नमाज पढ़े, कैसे बेटा कुरान की तिलावत करे? तरबियत जरा अच्छी कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत जरा अच्छी कीजिए, ख्याल कीजिए, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाइए, कुरान का माहौल बनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए। और मेरी माएं बहनें बैठी हैं, खुदा के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं,
जानती हो आप जो करती हो वही बच्चे पे असर पड़ता है। ये रिसर्च भी हुआ है। बड़े बड़े दुनिया के साइंसदान प्रोफेसर उन्होंने रिसर्च किया कि जब बच्चा माँ के शिकम में होता है पेट में, तो माँ जो कुछ करती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। इधर इधर देखो, इधर 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 एक बात सुनो, इधर उधर मत देखो, मुझे देखो। इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। मुझसे ज्यादा स्मार्ट ब्यूटीफुल कोई दूसरा यहाँ पर है? कोई? क्यों? बड़े शरीफ सीधे सज्जन लोग हो आप। मैं इस ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, इस खूबसूरती की बात नहीं कर रहा। ये चमड़े का रंग गोरा हो या काला फर्क नहीं पड़ता, दिल साफ हो। मैं उस ब्यूटी की बात कर रहा हूं, उस स्मार्टनेस की बात कर रहा हूं जो कलर की बुनियाद पर नहीं, क्रीम की बुनियाद पर नहीं, पाउडर की बुनियाद पर नहीं, मेकअप की बुनियाद पर नहीं आती, इश्क़े मुस्तफा की बुनियाद पे आती है। मैं इसलिए खूबसूरत बता रहा हूं अपने आप को क्योंकि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं, और आप इसलिए खूबसूरत हो, आप नबी का जिक्र सुन रहे हो। इधर अपनी अकीदतों को यकजा करके, इधर मेरी बातों को जरा गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जिक्र उनका है जो लाजवाब है कि नहीं? नबी लाजवाब बोलो। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सुनना तवज्जो से, अगर यहाँ लगे यहाँ तो बोलना। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा मिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को इश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। तो जवानी अल्लाह ने दी है, ख्याल करें, और बच्चों की तरबियत देखो अच्छी करें। तो मैंने अर्ज किया ना कि बच्चे पे असर पड़ता है। एक हमारा बच्चा घर के अंदर जो सुनता है वो करता है। घर में बाप गाना गा रहा है तो बच्चा भी बोलो गाना गा रहा है। अगर घर के अंदर माँ गाना गा रही है तो बच्चा भी। घर में माँ बाप जो कर रहे हैं बच्चा वही कर रहा है। मगर सुनो सुनो, अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला होगा। तो माहौल घर का अच्छा कीजिए। बच्चों को वक्त से पहले जो मोबाइल ने जवान कर दिया है ना, जरा बच्चों पे लगाम लगाइए, इन्हें कुरान की तालीम में लगाइए, इन्हें इस्लाम सिखाइए, इन्हें दीन से करीब कीजिए। ये कल सिपाही बनेंगे, इस्लाम के अलमबरदार बनेंगे। इस्लाम इनके बाद की जो नस्लें होंगी उन तक सही दीन का तसव्वुर ये पेश करेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी है हम अपने इन बच्चों को तैयार करें, इनकी तरबियत अच्छी करें। तो जवानी इनको आएगी, मगर जवानी आने से पहले इन्हें ऐसा बना दें कि ये जवानी में हुजूर की नातें, हुजूर के नगमे गुनगुनाते नजर आए। जवानी पे इतराना हिम्मत, एक न एक दिन जवानी ढल ही जाती है।